Hello everyone, welcome to Bhuvigyan modules, and today in this lecture we are going to discuss the different cratons of India. So our first topic is Aravali Craton. Okay, so this will be the chapter third of stratigraphic series which I am covering in my YouTube channel. So this is chapter number third, okay, of UPSC GSI mains. तो जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यू नथिंग विल कम आउट मतलब फ्रॉम दिस. सो इफ़ यू स्टडी दिस प्रॉपरली सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज अवर अरावली क्रेटन. तो हम डिफरेंट टाइप के क्रेटॉन डिस्कस करेंगे. अरावली क्रेटॉन, बस्तर क्रेटॉन, धारवाड़ क्रेटॉन और सिंहभूम क्रेटॉन. ओके. सो फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग इज अरावली क्रेटॉन. सो where it occurs in the northwest part of the Indian shield. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन शील्ड. सो इंडिया के मैप के नॉर्थ वेस्ट में आता है. फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है और फिर बुंदेलखंड क्रेटॉन है. सो इफ यू डिस्कस द एरिया ऑफ दिस, सो कवरिंग एन एरिया ऑफ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर इनकम्पसिंग द एंटायर स्टेट ऑफ राजस्थान. ठीक है. तो ये अरावली क्रेटन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ है? राजस्थान के एरिया में. नाउ द क्रेटन कंसिस्ट ऑफ मारवाड़ क्रेटन इन द ईस्ट एंड मारवाड़ क्रेटन इन द वेस्ट. सो मेवाड़ क्रेटन और मारवाड़ क्रेटन. ठीक है. मेवाड़ क्रेटन ईस्ट में है. तो उसको याद कैसे रखेंगे? मेवाड़ की स्पेलिंग में ई आ रहा है. ठीक है, मेवाड़ ई आ रहा है तो ईस्ट में है और अगला तो वेस्ट हो ही जाएगा. सो जो मेवाड़ क्रेटन जो ईस्ट में है और मारवाड़ क्रेटन जो है इसके बीच में एक लिनियामेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं फुल्लर लिनियामेंट. ठीक है. नाउ इट इज बाउंडेड बाय ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इन द ईस्ट. तो अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, तो ये हमारा अरावली क्रेटन है. दिस इज अवर अरावली क्रेटन. इसके नॉर्थ में है इंडो गैंगेटिक प्लेन. नॉर्थ, दिस नॉर्थ. इसके नॉर्थ में इंडो गैंगेटिक प्लेन. वेस्ट में है थार डेजर्ट. ओके. ईस्ट में है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विच इज दिस वन. आई विल यूज ब्लैक कलर हियर. दिस वन इज योर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. ठीक है. और साउथ में है सोनाटा. ओके. साउथ में सोनाटा विच इज सोन ताप्ती लिनियामेंट. ओके. सो ये एक जनरल डायग्राम है. एग्जाम में क्वेश्चन है एक जनरल डायग्राम, इसकी पोजीशन और आसपास में क्या क्या प्रेजेंट है उसका एक जनरल डायग्राम ये हो गया. सो दैट इज ओनली रिटन हियर. इट हैज अ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इन द ईस्ट, सैंड्स ऑफ थार डेजर्ट इन द वेस्ट. ओके. नॉर्थ में है इंडो गैंगेटिक एलुवियम और साउथ में है सोन नर्मदा ताप्ती लिनियामेंट. ओके. नाउ ये जो क्रेटन है प्रीडोमिनेटली कंसिस्ट ऑफ क्वार्टजाइट, मार्बल, पेलाइट्स, ग्रेवेक, वोल्केनो कंपोज्ड ऑफ एक्सपोज्ड इन अरावली दिल्ली ओरिजिन. सो ये हो गया. अब इसके बाद जो इसका मेन डायग्राम है, ओके, लेट मी सी दिस वन. ओके, दिस वन विल स्टडी टेक्टोनिक ऑफ अरावली ग्रुप. सो टेक्टोनिक डायग्राम अरावली ग्रुप का ही. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ टेक्टोनिक डायग्राम ऑफ द ग्रुप. सो ये हमारा पूरा क्रेटॉन का डायग्राम है. ठीक है. अभी हमने डिस्कस किया था इसके ईस्ट में क्या प्रेजेंट है. यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो. इसके क्रेटॉन के ईस्ट में प्रेजेंट है हमारा, सॉरी इट विल बी इनसाइड ओनली. इसके ईस्ट में प्रेजेंट है हमारा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट. इसके यहाँ पे विंध्यन बेसिन. ओके. और बुंदेलखंड क्रेटन का पार्ट है. इसके अंदर है अरावली सुपर ग्रुप. इसके अलावा हमको मिलता है BGC1 एंड BGC2. व्हाट इज दिस BGC? सो BGC इज बेंडेड नीस कॉम्प्लेक्स. बेंडेड नीस कॉम्प्लेक्स 1 एंड BGC2. एक्चुअली दे आर द बेसमेंट. BGC1 को हम बोलते हैं मंगलवार कॉम्प्लेक्स भी. मंगलवार कॉम्प्लेक्स. और BGC2 को हम बोलते हैं सैन माता कॉम्प्लेक्स. सैन माता कॉम्प्लेक्स. ओके. सो दिस आर द बेसिक ऑफ इट. अब इसके बाद BGC1 BGC2 हो गया. अब यहाँ पे है मेवाड़, मारवाड़ और यहाँ पे फुल्लर लिनियामेंट.
ठीक है, दिस इज योर फुल्लर लिनियमेंट हियर। यहाँ पे सिरोही ग्रुप, दिस इज अवर सिरोही ग्रुप। यहाँ पे सैंड थार डेजर्ट का, यहाँ पे भी BGC2 है, और यहाँ पे कलिमुंगनम लिनियमेंट है इसके इस वाले पार्ट में। दिस इज योर कलिमुंगन कलिमून लिनियमेंट। ओके, so this is the tectonic of Aravalli group. This is tectonic of Aravalli group. यहाँ पे एक important चीज है which you can see in this figure is the Malani igneous suit. Okay, Malani igneous suit is present here, which is a part of Delhi supergroup. So this is the general tectonic diagram of the Aravalli group, which is very important for exam point of view. So I have already discussed that BGC1 is known as your Mangalwar group. Okay, so BGC1 is known as Mangalwar group, and BGC2 is known as Jain-Mata complex. So this Mangalwar complex basically contain metavolcanics and metasediments. Okay, Mangalwar group basically contain metavolcanic and metasediments, and Jain-Mata complex basically contain gneiss and granitoids. अब स्ट्रेटिग्राफी देखते हैं इसकी। So if you see the stratigraphy of the Aravalli Craton, sorry, what we'll see here, we'll see the BGC. Okay, बेसमेंट में हमको देखने को मिलेगा BGC। तो उसका एज है 2600 से 330 मिलियन ईयर्स। ओके, सो दिस इज द एज ऑफ इट। इसके ऊपर हमको मिलता है इंट्रूसिव, ओके, विच इज नोन एज बैरेज ग्रेनाइट। इसके ऊपर एक इंट्रूसिव है विच इज नोन एज बैरेज ग्रेनाइट। यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा है, सो दिस इज बैराज ग्रेनाइट। इसके ऊपर हमारा आएगा अरावली सुपर ग्रुप, वहां पे हमको मिलेगा देलवारा, देबारी और झरूल। ठीक है, ये पार्ट है हमारे अरावली सुपर ग्रुप के। उसके ऊपर है दिल्ली सुपर ग्रुप, और दिल्ली सुपर ग्रुप में है रायलो, अलवर, अजबगढ़। ठीक है, तो सबसे नीचे बीजीसी है, उसके ऊपर बैराज ग्रेनाइट है विच इज इंट्रूसिव। ठीक है, ये ग्रेनाइट बेसिकली कैसे डेवलप होते हैं, जब दो क्रेटॉन्स आपस में टकराते हैं तो कोलिजन की वजह से कैल्सिक रॉक्स जो प्रोड्यूस होते हैं पार्शियल मेल्टिंग की वजह से, तो उनको बोलते हैं बैराज, तो ग्रेनाइट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे भी बुंदेलखंड क्रेटॉन और अरावली क्रेटॉन के कोलिजन की वजह से जो ग्रेनाइट फॉर्म बेसिकली हुआ था वो है बैराज ग्रेनाइट। इसके बाद जो डिपोजिशन हुआ उसके ऊपर वो है देलवारा, देबारी और झरोल विच इज अ पार्ट ऑफ अरावली सुपर ग्रुप। फिर हमको एक अनकन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है, दिस अनकन्फॉर्मिटी विच यू कैन सी हियर। इस अनकन्फॉर्मिटी के बाद आता है दिल्ली सुपर ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ रायलो, अलवर एंड अजबगढ़। ठीक है, इसके बाद है पोस्ट दिल्ली सुपर ग्रुप, इसमें हमारा है सिरोही ग्रुप, एरनपुरा ग्रेनाइट एंड मलानी वोल्केनिक्स। एंड दिस मलानी वोल्केनिक्स कम्स अंडर द large felsic province of the India. So this is generalized stratigraphy of Aravalli Plateau. अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके अंदर के पार्ट्स को। तो जनरल स्ट्रेटिग्राफी है, एज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बीजीसी आर्कियन एज का है। उसके बाद अरावली 2100 से 1900 मिलियन ईयर्स। उसके बाद अनकन्फॉर्मिटी, फिर दिल्ली सुपर ग्रुप इज 1700 टू 150 मिलियन ईयर्स। इसके बाद सिरोही ग्रुप एज इज अबाउट 920 मिलियन ईयर्स। एरनपुरा ग्रेनाइट इज अराउंड 800 टू 900 मिलियन ईयर्स। मलानी वॉल्केनिक्स इज 780 टू 680 मिलियन ईयर्स। और फिर मारवाड़ सुपर ग्रुप है 650 मिलियन ईयर्स। सो दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द अरावली क्रेटॉन। इसके बाद हम अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो नीचे पे है बेसमेंट, ओके, विच इज BGC1 एंड BGC2, which is your Mangalwar complex and Jain-Mata complex, which we have already discussed, which consist of metasediments and metasediments और volcanics जो है वहाँ पे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, metavolcanics, metasediment, gneiss और granitoids वगैरह। So if we see the basement here, which is BGC, okay, it consists of schist, gneiss, composite, quartzite, okay, diorite, gneiss, granite. They are formed when the granitic rocks are included in the older sediments.
सो जब ग्रेनिटिक रॉक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोल्डर सेडिमेंट में इंक्लूड किया बिकॉज ऑफ द कोलिजन बिटवीन द टू क्रेटॉन्स, ठीक है, उसकी वजह से ये सब हमको बेसिकली मिलता है। उसके बाद अनकन्फर्मिटी है, फिर अरावली सुपर ग्रुप जिसमें देलवारा, देबारी और झरोल है। सो देलवारा में बेसिकली हमको क्या मिलता है, स्ट्रोमेटोलाइट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। और देलवारा का कंपोजिशन क्या है, कार्बोनेट्स, क्वार्टजाइट एंड पेलेटिक रॉक, ठीक है। कार्बोनेट्स हमको मिल रहे हैं मतलब शैलो मरीन में। उसके ऊपर देबारी है विच इज मोर ऑफ अ सेम टाइप ऑफ कंपोजिशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है झरोल, ठीक है। झरोल रिप्रेजेंट कर रहा है टर्बिडाइट फिशेस एंड आर्जिस्ट्रियस रॉक विच इज अ डीप मरीन काइंड ऑफ सेटिंग। सो शैलो से डीप की ओर जा रहे हैं, देलवारा देबारी झरोल जो फॉर्मेशन है शैलो से डीप की ओर जा रहे हैं। झरोल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे टर्बिडाइट फिशेस के डिपॉजिट मिलते हैं और आर्जिलिशियस रॉक बेसिकली क्ले रिच रॉक्स यहाँ पे हमको मिलते हैं, ओके, क्ले रिच रॉक जैसे शेल वगैरह। उसके बाद वी विल सी द अनकन्फॉर्मिटी हियर, ओके, हियर आल्सो अनकन्फॉर्मिटी वाज प्रेजेंट। इस अनकन्फॉर्मिटी के बाद आएगा राइलो ग्रुप। राइलो ग्रुप बेसिकली कंटेन्स मैफिक वोल्केनिक्स एंड कैलकेरियस रॉक्स। सो मार्बल्स जो हमको अरावली राजस्थान में जो मार्बल्स हमको मिलते हैं वो राइलो ग्रुप से बिलोंग करता है। उसके बाद है अलवर विच इज आर्निशियस मैफिक रॉक। उसके ऊपर है अजबगढ़, यहाँ विच इज ऑल्सो फेमस फॉर कॉपर डिपॉजिट ऑल्सो, ओके। जो यहाँ पे खेतरी माइंस है, खेतरी कॉपर माइंस, it comes under Ajabgarh formation which is of Delhi supergroup. So here we will see carbonates, mafic rock and argillaceous rocks, okay. So this is the general geological formation which is present in the Aravalli Craton and different parts like Aravalli supergroup and Delhi supergroup. Now if we see about the basement, okay, it has Sand Mata complex and Mangalwar complex. So Mangalwar complex is our BGC1 and Sand Mata is BGC2, which we have already discussed that Mangalwar में meta sedimentary rocks and meta volcanics है, Sand Mata में gneiss और granitoids है, ओके। वहाँ के लोकल एरिया के बेसिस पे इनको वो किया हुआ है, नाम दिया। अब the Sand Mata complex refer to gneiss and granitoids while Mangalwar complex refers to meta-sedimentary and meta-volcanic series, which are considered to be metamorphosed older granitic greenstone belt, okay। फिर हम अरावली सुपर ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें हमने जस्ट अभी देखा कि हमारा देलवारा, देबारी और झरोल है नीचे से ऊपर। सो देलवारा में कार्बोनेट्स वगैरह थे और देबारी में ये दोनों शेल्फ सेटिंग है, ओके, शेल्फ है। सो इट्स अ काइंड ऑफ शैलो मरीन एनवायरनमेंट, इसलिए यहाँ पे कार्बोनेट्स वगैरह डिपॉजिट मिलते हैं। उसके बाद झरोल में हमको क्या मिला था, टर्बिडाइट्स, टर्बिडाइट्स एंड टर्बिडाइट्स रिप्रेजेंट द डीप मरीन एनवायरनमेंट। सो हम शेल्फ से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, शेल्फ से कॉन्टिनेंटल स्लोप से डीप मरीन की तरफ। सो द लोअर एंड मिडिल ग्रुप आर सिमिलर इन लिथोलॉजी डोमिनेटेड बाय कार्बोनेट, क्वार्टजाइट एंड पेरिटिक रॉक एंड दे आर suggesting shelf depositional environment. So now we are discussing in much more detail about the depositional environment in which the Aravalli supergroup formations has been deposited. उसके बाद अपर झरोल में टर्बिडाइट फेशिस है, ओके। टर्बिडाइट फेशिस मतलब बोमा सीक्वेंस। सो यहाँ पे डीप मरीन डिपोजिशनल फेशिस मिलता है, ठीक है। तो द डिपोजिशनल एज ऑफ द सीक्वेंस इज फ्रॉम 2.1 to 1.9 मिलियन ईयर्स। सो दिस हमने बहुत कुछ डिस्कस कर यहाँ पे जियोलॉजिकल सेटिंग्स है। नाउ वी विल डिस्कस द टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ द अरावली सुपरग्रुप। तो हुआ क्या, अरावली क्रेटन था, बुंदेलखंड क्रेटन था, दोनों में आपस में कोलिजन हुआ जिसकी वजह से ग्रेनिटिक बेराच इंट्रूजन वगैरह हमको देखने को मिलता है। अब जो यहाँ पे स्पेस क्रिएट हुआ, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ हमारा अरावली सुपरग्रुप, ओके। सो द सबडक्शन ऑफ अरावली क्रेटन एंड द बुंदेलखंड क्रेटन lead to the formation of Aravalli supergroup. So as shown in the figure, later due to subduction, Aravalli origin basin is getting closed. So ये plate tectonic setting है, collision होगा, basin close होगा, फिर rifting होगा, फिर सेम ये प्रोसेस रिपीट होता है। So यही टेक्टोनिक इवोल्यूशन हमको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना है। पहले क्या हुआ,
पहले बेसिन ओपन हुआ, ठीक है। सो बेसिन जब ओपन हुआ, जैसे फिगर में दिख रहा है, तो अरावली सुपर ग्रुप डिपॉजिट हुआ, जो स्पेस वहां पे क्रिएट है, ठीक है। अब उसके बाद और ये दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, फिर ओरिजिन हुआ when these two cratons are completely collided. So इस origin में हमको अनकन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है। दिस इज ऑल्सो नोन एज अरावली ओरिजिन। देन अगेन बेसिन ओपनिंग हुई, देन बेसिन ओपनिंग के बाद क्या हुआ, फिर से दिल्ली सुपर ग्रुप डिपॉजिट हुआ, जिसमें हम रायलो, अलवर और अजबगढ़ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस से बेसिन क्लोज हुआ। अब बेसिन क्लोज हुआ तो हमको क्या मिला, दिल्ली ओरिजिन, जिसमें हम सिरोही ग्रुप और मलानी इग्नियस सूट वगैरह। सो जब जब ओरिजिन होगी तब तक हमको वॉल्केनिक रॉक्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे लास्ट में दिस वन, यहाँ पे हमको मलानी इग्नियस सूट और वो सब मिला था, ठीक है। सो अगर शॉर्ट में डिस्कस करें तो सबसे पहले आर्कियन बेसमेंट था 3.3 से 2.5 बिलियन ईयर। फिर अरावली सुपर ग्रुप डिपॉजिट हुआ बेसिन ओपनिंग की वजह से। फिर जब कोलिजन हुआ अरावली क्रेटॉन और बुंदेलखंड क्रेटॉन का, तो यहाँ पे हमको अनकन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है। फिर बेसिन ओपन हुआ तो दिल्ली सुपर ग्रुप डिपॉजिट हुआ। फिर बेसिन जब क्लोज हुआ तो दिल्ली ओरिजिनी, इसके साथ अनकन्फॉर्मिटी मिलती है। और फिर बाद में पोस्ट दिल्ली ओरिजिनिक इवोल्यूशन, क्योंकि ओरिजिनी हो गई। अब उसके बाद जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से सिरोही ग्रुप और मलानी इग्नियस सूट। सो दिस इज द टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ द अरावली सुपर ग्रुप और अरावली क्रेटॉन, ओके, और अरावली सुपर ग्रुप। अब इसमें एग्जाम में टेक्टोनिक इवोल्यूशन आएगा, तो दिस इज हाउ यू विल राइट इन द एग्जाम एंड इट विल रियली फेच यू वेरी गुड मार्क्स, ओके। और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अगर हम डिस्कस करें तो जवार माइंस है जो, ओके, लेड जिंक डिपॉजिट जवार माइंस which is actually a SEDEX type of deposit which is sedimentary exalted deposit। फिर हमको यहाँ जिप्सम मिलता है, कॉपर मैंने डिस्कस किया था जबगढ़ में, जबगढ़ फॉर्मेशन। फिर हमको मकराना मार्बल मिलते हैं बेसिकली रायलू ग्रुप से, और यहाँ पे टंगस्टन वगैरह भी मिलता है देगारा और बल्दा एरिया से। सो दिस कंप्लीट अवर लेक्चर ऑन अरावली क्रेटन। सो यहाँ पे सारी चीज मैंने कवर कर दी। नथिंग विल कम आउट फ्रॉम दिस इन एनी एग्जाम, गेट, नेट, GSI, any exam. So thank you so much for watching.